सो हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग, इसकी हम डेरिवेशन देखेंगे। तो इस डेरिवेशन के अंदर एक हमारे पास रिंग है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, और हम इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से जो कि हमारे ये पॉइंट बी है जो कि एक्स डिस्टेंस पर है रिंग के सेंटर से, इस बी पॉइंट पर इस पूरी रिंग की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डेरिवेशन के अंदर निकालेंगे। ये जो हमारी रिंग है हमने इसको एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलरली लिया हुआ है, और इसी एक्स एक्सिस के अलोंग एक पॉइंट बी है एक्स डिस्टेंस पर रिंग के सेंटर ओ से, और इस बी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने वाले हैं। पहले हम सबसे पहले रिंग की बात कर लेते हैं। जो हमारी रिंग है उसका रेडियस है ए, और ये रिंग जो है हमारी यूनिफॉर्मली चार्ज है। इस रिंग के ऊपर जो हमारा चार्ज है वो है चार्ज क्यू। ये जो हमारा चार्ज क्यू है इस पूरी की पूरी रिंग के ऊपर यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। इसकी हम लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, विच इज लैम्डा इक्वल्स टू टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। और टोटल लेंथ क्या होगी इस रिंग की, जो कि इसकी सरकमफ्रेंस है, विच इज 2 पाई इंटू रेडियस ऑफ द रिंग विच इज ए। सो क्यू अपॉन 2 पाई ए इक्वल्स टू लैम्डा। ये हमारी रिंग की लीनियर चार्ज डेंसिटी आ गई। से हम इस रिंग के अंदर एक लेंथ एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं जिसकी लेंथ है डी एल। ये जो हमारा डी एल है एक लेंथ एलिमेंट है। इस जो स्मॉल एलिमेंट जो हमारा डी एल है इसके ऊपर भी चार्ज होगा। जो स्मॉल चार्ज इस स्मॉल एलिमेंट डी एल पे होगा वो होगा डी क्यू, विच इज चार्ज डेंसिटी इंटू द लेंथ ऑफ द एलिमेंट विच इज डी एल। क्यू डी एल अपॉन 2 पाई ए। नाउ चार्ज भी आ गया है हमारे पास। तो इस स्मॉल चार्ज की वजह से, ये स्मॉल चार्ज जो कि डी के ऊपर है, इस स्मॉल चार्ज की वजह से जो हमारा पॉइंट बी है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो हम निकालते हैं। तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल चार्ज डी क्यू की वजह से होगी, वो होगी डी ई इक्वल्स टू डी क्यू बाय आर स्क्वायर, where r is the distance of this charge element dl from the point B. Therefore, dE is equals to, इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देंगे हम डी क्यू की और आर की भी। डी क्यू है हमारा इंटू हियर इज आर। यहाँ पे अगर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस आर होगा हमारा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आर होगा हमारा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अगर हम इसको स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो नीचे हम सिंपली लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा डी ई। अब हम देखते हैं ये जो हमारा डी एल एलिमेंट है इसके ऊपर स्मॉल चार्ज था हमारा डी क्यू, और इस स्मॉल चार्ज डी क्यू की वजह से जो हमारा पॉइंट बी है इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थी हमारी डी ई, जिसका मैग्नीट्यूड ये है। अगर हम सेम लेंथ का, जैसे हमारा जो ये एलिमेंट है डी एल, इसी के बराबर की लेंथ यानी डी एल लेंथ का ही एक दूसरा लेंथ एलिमेंट लेते हैं डायमेट्रिकली अपोजिट, यानी ये अगर मैं यहाँ से एक डायमीटर ड्रॉ करूँ, अगर ऐसे एक मैं डायमीटर ड्रॉ करूँ तो इस पॉइंट से इसके जस्ट अपोजिट इस वाले पॉइंट पर, डायमीटर के इस वाले पॉइंट पर, दूसरे पॉइंट पर सेम इक्वल लेंथ का एक और एलिमेंट ले लूँ डी एल, तो वैसी बात है उसके ऊपर भी चार्ज डी क्यू ही होगा, और डी क्यू चार्ज होगा तो पॉइंट बी पे वो भी सेम डिस्टेंस पे ही है आर पर। इसकी जो हमारा दूसरा वाला जो एलिमेंट है डी एल, इसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बी पर वो भी बराबर होगी, यानी कि डायमेट्रिकली जो अपोजिट एलिमेंट्स हैं उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बी पर, दोनों की दोनों बराबर होंगी। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हमने कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लिया है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। ये जो हमारा डी एल है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो थी डी ई, और डी एल जो नीचे वाला जो हमारा एलिमेंट है उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई है। ये तो हम बता ही चुके हैं क्यों है दोनों बराबर। हमने जो क्या करा, जो ऊपर वाला डी एल है इसको हमने वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में रिजोल्व कर लिया।
ये जो हमारा DE है, सॉरी, जो हमारा DE है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, DL की वजह से इसको हमने जब कंपोनेंट्स के अंदर रिजोल्व करा तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स आए, फर्स्ट इज वर्टिकल एंड सेकंड इज हॉरिजॉन्टल। ऐसे ही इस वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है DE, इसको भी हमने रिजोल्व करा तो उसके भी दो कंपोनेंट आए, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो हम इसके अंदर दे सकते हैं डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स के लिए जो हमारे वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं डी साइन थीटा एंड डी इन साइन थीटा, दोनों इक्वल है, लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। सो अगर मुझे इस पूरी रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी बी पर, तो सारे के सारे डायमेट्रिकली अपोजिट जो एलिमेंट्स होंगे उनके वर्टिकल कंपोनेंट जैसे डी साइन थीटा जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कौन सा बचेगा? सिर्फ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट बचेगा इस रिंग की वजह से एट पॉइंट बी, वो सारे के सारे पॉइंट्स होंगे सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाले, इलेक्ट्रिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाले। वर्टिकल कंपोनेंट वाले तो एक दूसरे को सारे के सारे कैंसिल आउट कर देंगे। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के वो हैं हमारे डी कॉस थीटा। जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पर वो किस कंपोनेंट की वजह से आएगी? सिर्फ एलिमेंट्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की वजह से। अगर मुझे इस पूरे रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा पॉइंट बी पर, तो हम एक काम कर सकते हैं, the electric field intensity at point B due to whole ring is equals to integrating होल रिंग के लिए कर रहे हैं तो 0 से 2 पाई ए तक, ये पूरे रिंग के लिए कर रहे हैं तो हमने लिमिट ली है इसकी 0 से 2 पाई ए। और डी कोस थीटा हम बता ही चुके हैं क्यों लिया, वर्टिकल कंपोनेंट तो सारे कैंसिल आउट हो गए, तो बचेगा कौन सा? सिर्फ डी कोस थीटा। सो इसके लिए हमने लिया है सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डी कोस थीटा। अब सभी की वैल्यूज पुट कर दीजिए इसके अंदर। डी की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं जो कि ये रहा, पुट कर दीजिए इसे। अब आता है हमारा कोस थीटा। कोस थीटा की हम वैल्यू जानते हैं, कोस थीटा जो भी होगा हमारा वो क्या होगा? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज विच इज एक्स अपॉन, ये हमारी कोस थीटा की वैल्यू, ये वाला जो पोर्शन है हमारा कोस थीटा का वैल्यू है। कोस थीटा अगर इस फिगर के अकॉर्डिंग हम देखें बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है हमारा एक्स और हाइपोटेन्यूज है आर विच इज स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये इस वैल्यू को भी हम पुट कर देते हैं। सो सारी कांस्टेंट वैल्यूज को हम बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर ले लेंगे। इसके ऊपर पावर 1 है और स्क्वायर रूट की वजह से इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर जो पावर आएगी वो होगी हाफ, तो 1 प्लस में हाफ करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3/2। और अंदर रह जाएगा हमारा और ये भी है हमारा, तो इसको भी साइड में लिख लेते हैं मल्टीप्लाई में 1/2 पाई ए, ये भी बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा हमारा DL। तो इसको आगे करते हैं, E इक्वल्स टू 2 पाई ए इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, जब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो इंटीग्रेशन सॉल्व करने पे हमें यही मिलेगा 2 पाई ए। सो 2 पाई ए से 2 पाई ए कट गया,
2 पाई से 2 पाई कट गया। सो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ गई एट पॉइंट बी। ये जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, डेरिवेशन कंप्लीट हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक रिंग के जैसे, जो कि किसी भी एक्सिस वाले पॉइंट के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो ये है। सो अब कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं। एक से इमेजिन अगर ये जो हमारा पॉइंट बी है इस रिंग के सेंटर से काफ़ी ज़्यादा दूर है, काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इन डेट केस अगर ये दूर होगा काफ़ी ज़्यादा, उस केस में हम जानते ही हैं जो हमारा x है, x विच इज़ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा रेडियस के, रिंग के रेडियस से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, और रिंग का रेडियस है हमारा a। सो इस केस में हम इस फॉर्मूले के अंदर से a को नेगलेक्ट कर सकते हैं तो कर दीजिए। अगर इस फॉर्मूले में से जो हमारा फाइनल फॉर्मूला आया, अगर इसके अंदर से हम a को नेगलेक्ट कर दें तो हमारे पास क्या मिलेगा, वो होगा E इक्वल्स टू 4πε0 Q बाय एक्स। ए को तो हमने नेगलेक्ट ही कर दिया तो ए तो हमारा गायब ही हो गया। सो एक्स स्क्वायर इंटू 3/2, पावर भी है इसके ऊपर 3/2, 2 से 2 कट गया, हमारा आया ये भी कट जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर। सो हमारा जो फाइनल फॉर्मूला आया वो है ये। हम इस फॉर्मूले को पहले भी देख चुके हैं, ये सेम उसी तरीके का फॉर्मूला है जो कि हम एक पॉइंट चार्ज के लिए निकाला करते थे। जब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे किसी पॉइंट पर पॉइंट चार्ज के लिए, तो उस दौरान जो हमारा फॉर्मूला आता था वो यही था। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये जो हमारा पॉइंट है रिंग के सेंटर से काफ़ी ज़्यादा दूर होगा तो हमारी जो रिंग है कैसे एक्ट करेगी, एज अ पॉइंट चार्ज। सो आज की डेरिवेशन हमारी कंप्लीट होती है। थैंक यू।